आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आपकी जो बुक है इंग्लिश कुमार भारती स्टैंडर्ड 10 की, इसका एक बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं और एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को आपके सामने मैं एक्सप्लेन करूंगा गाइस। ठीक है, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। 4.2 द लंचियन। लंचियन का मतलब दोपहर का जो भोजन है उसी का शॉर्टकट होता है लंच। ये जो हम लंच बोलते हैं ना, ये लंचियन का ही शॉर्टकट फॉर्म होता है लंच। जैसे मैथमेटिक्स को हम मैथ्स बोल देते हैं, वैसे ही लंच मतलब दोपहर का भोजन। ओके, ठीक है। तो विलियम समरसेट मॉगम करके ये है, राइटर है, 1874 से 1965। वो थे, क्या थे? अ डिस्टिंग्विश्ड ब्रिटिश प्ले राइट। डिस्टिंग्विश्ड मतलब एकदम खास, है ना। ब्रिटेन के प्ले राइट थे, मतलब नाटक को लिखते थे, नाटक को लिखने वाले नाटककार थे, है ना, नाटक लिखते थे, प्ले लिखते थे। नॉवेलिस्ट भी थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और जो छोटी छोटी कहानियां लिखा करते थे। ही वॉज अमंग द मोस्ट पॉपुलर राइटर्स ऑफ हिज एरा एंड रेप्यूटेडली द हाइएस्ट पेड ऑथर ड्यूरिंग द 1930s। देखो क्या थे, ही वॉज अमंग, ये थे, अमंग मतलब बीच में से, किनके बीच के व्यक्ति थे? अमंग द मोस्ट पॉपुलर राइटर, जो बहुत ही मोस्ट पॉपुलर राइटर है, बहुत ही फेमस राइटर है, उनमें से एक थे, है ना। ऑफ हिज एरा, अपने समय के बहुत ज्यादा पॉपुलर राइटर में से एक थे। एंड रेप्यूटेडली, और मतलब जैसा कि लोगों के हिसाब से, जैसा कि लोग जानते थे उनकी, है ना, सो पीपल से, जैसा कि लोग कहते थे रेप्यूटेडली, उनकी जो रेप्यूटेशन ये थी कि द हाईएस्ट पेड ऑथर ड्यूरिंग द 1930s। जो टाइम था 1930 वाला जो दशक था, उस टाइम के सबसे ज्यादा, है ना, पे किए जाने वाले ऑथर थे ये। ठीक है, इनको लिखने के सबसे ज्यादा पैसे मिलते थे इनकी रचनाओं को। हिज वर्क इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ क्लियर अनअडॉर्न्ड स्टाइल। इनका जो काम था, कैरेक्टराइज्ड बाय अ क्लियर, उनकी छवि कैसी थी? कैरेक्टराइज मतलब इनका जो काम था उसकी कैसी छवि थी? बाय अ क्लियर अनअडॉर्न्ड, अडॉर्न्ड मतलब सिंपल, एकदम क्लियर और सिंपल स्टाइल थी इनकी लिखने की। मतलब इनकी लिखी हुई बात कोई भी समझ ले आसानी से, ऐसी थी। कॉस्मोपॉलिटन मतलब यूनिवर्सल सेटिंग थी, काफी यूनिक सेटिंग थी इनके लिखने का जो तरीका था। एंड अ श्रेड मतलब क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, और वो किसी व्यक्ति के स्वभाव की, नेचर की बहुत ही क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग उनको थी, उनकी राइटिंग में ये चीज झलकती थी। ठीक है। अ मोस्ट डिलाइटफुली ह्यूमरस नरेटिव, और इनकी जो नरेटिव मतलब स्टोरी, इनकी जो स्टोरी कैसी थी? बहुत ज्यादा डिलाइटफुल मतलब मन को खुश कर देने वाली थी। ह्यूमरस मतलब थोड़ी सी कॉमेडी से भरी हुई थी, थोड़ी सी, है ना, फन भी था इसमें। नरेटिव मतलब स्टोरी थी। कौन सी स्टोरी? द लंचियन। ये लंचियन क्या थी? एक बहुत ही मोस्ट डिलाइटफुल और ह्यूमरस नरेटिव है, ये स्टोरी है। क्या नाम इसका? द लंचियन इज अ स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी अबाउट मॉगम्स लंचियन डेट। ये क्या है? इज अ स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी, उनके जिंदगी का एक छोटा छोटा सा एक पल है, एक थोड़ा सा एक वाक्य है ना, जिसके बारे में ये बताते हैं हमें विलियम समरसेट मॉगम, है ना। अबाउट किसके बारे में बताते हैं? मुगम्स लंचियन। ये जो मुगम्स थे, जो राइटर है, उनने उनके लंच के बारे में बताते हैं। एक लंच उन्होंने ऑफर किया था किसी को, लंच दिया था उन्होंने। लंच की एक डेट थी, प्रपोज मतलब ऑफर्ड टू हिम, उन्हें ऑफर की गई थी बाय अ वुमन, एक महिला ने बोली थी मुझे आपके साथ लंच करना है करके। हु ही होप्स इज अ सपोर्टर ऑफ हिज आर्ट। हु ही होप्स, इन्हें ऐसा लगता था कि वो जो है महिला है, कि वो क्या है? सपोर्टर है उनकी आर्ट की, उनकी लेखनी की फैन है। वो जो लिखते थे, उनकी लेखनी जो लिखते थे, वो उनकी लिखावट की, उनकी रचनाओं की, वो क्या है? फैन है, ऐसा उन्हें लगता था वो महिला, है ना, जिसके साथ इन्होंने लंच किया था। तो उस लंच के बारे में हमें यहाँ पर बताने वाले हैं, और इस चैप्टर का नाम है द लंचियन। किस टाइप का उन्होंने अपनी फैन को एक लंच ऑफर, मतलब लंच, फैन ने बोला था कि मैं आपके साथ लंच करना चाहती हूँ, तब क्या हुआ? बहुत ही ह्यूमरस स्टोरी, आपको मजा आ जाएगा देखना आगे। यहां से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, आई कॉट साइट, अब ये जो राइटर है हमें बता रहे हैं, देखो आई, जिसने भी यहाँ पर आई वर्ड किसके आया है? विलियम समर सेट मुगाम के लिए आई वर्ड आया है। तो आई, वो क्या बोल रहे हैं? आई कॉट साइट ऑफ हर, मैंने कैच साइट की सेकेंड फॉर्म है कॉट साइट, मतलब मैंने उनकी तरफ देखा, मुझे वो दिख गई, ऑफ हर, मुझे वो दिखाई पड़ी, है ना। एट द प्ले, वो जो एक लेडी थी जिनके साथ इन्होंने लंच किया था, इनकी फैन थी वो, है ना।
आई कॉट साइट ऑफ हर, मैंने उनकी तरफ देखा, वो मुझे दिखाई पड़ गई, एट द प्ले, एक नाटक के बीच में, एंड इन आंसर टू हर कॉल, और जब उसने मुझे बुलाई तो उसके जवाब में, है ना, आई वेंट ओवर, मैं चला गया उसके पास, है ना, ड्यूरिंग द इंटरवल, वेंट ओवर का मतलब होता है किसी के पास चले जाना, मैं उनके पास गया, ड्यूरिंग द इंटरवल के बीच में एक प्ले चल रहा था, एक नाटक चल रहा था, जिसमें उस नाटक में इंटरवल के दौरान इनकी नज़र पड़ी उस लड़की की तरफ, है ना, ड्यूरिंग द इंटरवल, एंड वो उनके पास चले गए इंटरवल के दौरान, एंड सेट डाउन बिसाइड हर, और उनके पास जाकर वो बैठ गए उनके बाजू में। इट वॉज लॉन्ग सिंस आई हैड लास्ट सीन हर, इट वॉज लॉन्ग, देखो एक लाइन का मतलब समझना, इट वॉज लॉन्ग, ये बहुत लंबा समय हो गया था, सिंस, जब से, आई हैड लास्ट सीन हर, जब से लास्ट टाइम, आखिरी बार मैंने उन्हें देखा था, उनसे मिला था, तो ये काफी लंबा समय हो गया, एंड और इफ समवन हैड नॉट मेंशन्ड हर नेम, अगर कोई उनका नाम वहां मेंशन नहीं करता, मुझे नहीं बताता ना, है ना, आई हार्डली थिंक, मुझे शायद ही ऐसा लगता है ना, कि आई वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड हर, कि मैं उसे पहचान पाता, समझ लो, है ना। इट वॉज लॉन्ग सिंस आई हैड लास्ट सीन हर, बहुत लंबा समय गुजर गया, बहुत समय की बात हो गई, बहुत समय पहले की बात हो गई, जब से सिंस मतलब जब से, आई हैड लास्ट, जब मैंने आखिरी बार सीन हर, उसे देखा था, एंड और इफ समवन हैडंट मेंशन्ड हर नेम, अगर कोई उसका नाम मेंशन नहीं करता ना, है ना, आई हार्डली थिंक, तो शायद ही मुझे ऐसा लगता है, हार्डली मतलब ना के बराबर, मुझे ऐसा लगता है कि आई वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड हर, कि मैं उन्हें पहचान पाता। शी एड्रेस्ड मी ब्राइटली, उसने मुझे संबोधित किया बड़े अच्छी तरीके से, है ना, मुझसे बात की, है ना। वेल इट्स मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट, वैसे सच कहें तो इट्स मैनी ईयर्स, कई साल बीत चुके थे, सिंस, जब से, वी मेट फर्स्ट, हम पहली बार जब मिले थे, जब से आज तक कई साल बीत चुके थे। इट्स मैनी ईयर्स का मतलब इट हैज मैनी ईयर्स, मतलब कई समय बीत चुके हैं ना। हाउ टाइम डस फ्लाई, समय किस तरह से आगे बढ़ता है ना, डस फ्लाई मतलब कैसे उड़ता है समय कैसे, कितनी स्पीड से बीत जाता है ना। वी वर नन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर, वी आर, हाँ यहाँ पर लिखा वी आर नन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर। डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू, यू आस्क्ड मी टू लंचियन, देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, नन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर, इसका मतलब क्या है, नन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर, मतलब कि हम में से कोई भी नहीं, गेटिंग मतलब हो रहा है, यंगर मतलब जवान, हम में से कोई जवान नहीं हो रहा है, मतलब हम काफी ओल्ड हो चुके हैं, काफी बूढ़े टाइप, मतलब काफी हमारी एज हो गई है, अब हम कोई युवा नहीं रहे, ऐसा वो कहने की कोशिश करी, ठीक है। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, द फर्स्ट टाइम, वो पहली बार, आई सॉ यू, जब मैं तुम्हें देखा था, यू आस्क्ड मी टू लंचन, तुमने मुझे कहा था, है ना, मुझसे रिक्वेस्ट की थी, आस्क्ड का मतलब मुझसे आपने रिक्वेस्ट की थी लंच करने की। डिड आई रिमेंबर, क्या मुझे याद है क्या। अब ये जो राइटर है, देखो ये जो नाम है विलियम समरसॉट, ये क्या कह रहे हैं, क्या मुझे याद है क्या, वो याद करते हुए देखो क्या कह रहे हैं, ओ इट वॉज 20, अब हमें वो कहानी बता रहे हैं अपनी, जब उन्होंने लास्ट टाइम लंच किया था इस लड़की के साथ, वो कहानी अब हमें वो याद करके बताने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ याद करते हुए, देखो इट वॉज 20 years ago, ये 20 साल पहले की बात है, एंड आई वॉज लिविंग इन पेरिस, और जब मैं पेरिस में रहता था, आई हैड अ टाइनी अपार्टमेंट एंड आई वॉज अर्निंग बेयरली इनफ मनी, आई हैड अ टाइनी अपार्टमेंट मतलब मेरा एक छोटा सा रूम था रहने का, अपार्टमेंट था, एक फ्लैट था, एंड आई वॉज अर्निंग बेयरली इनफ, और मैं बेयरली मतलब ना के बराबर, अर्निंग मतलब कमा रहा था, इनफ मनी मतलब पर्याप्त पैसा, मतलब एकदम मुश्किल से कहीं पर्याप्त पैसा, सफिशिएंट पैसा मैं कमा पा रहा था, बड़े मुश्किल से। शी हैड रेड अ बुक ऑफ माइन, रीड की थर्ड फॉर्म है रेड, है ना। शी हैड रेड मतलब वो पढ़ चुकी थी, अ बुक ऑफ माइन, मेरी एक किताब पढ़ चुकी थी, क्योंकि राइटर थे ये जो थे विलियम समरसेट मुगाम, ये कौन थे, एक राइटर थे, तो इनकी एक किताब वो पढ़ चुकी थी, इनकी जो फैन थी, है ना। एंड हैड रिटन टू मी अबाउट इट, और मुझे लिखा था उसने, है ना, टू मी मतलब मुझे, अबाउट इट मतलब इसके बारे में, मेरी किताब कैसी है उसके बारे में मुझे लिखा था, है ना, पत्र भेजा था। आई आंसर्ड, तो मैंने भी उस पत्र का जवाब दिया, थैंकिंग हर, उसका धन्यवाद दिया, एंड प्रेजेंटली आई रिसीव्ड फ्रॉम हर अनादर लेटर, और
उसके बाद मैंने क्या किया, रिसीव किया फ्रॉम हर, उनसे अनादर लेटर, दूसरा एक और लेटर मेरे पास आया उनका, सेइंग, उसमें लिखा था, कहते हुए, क्या कहते हुए कि शी वॉज पासिंग थ्रू पेरिस, कि वो पेरिस से पास हो रही, मतलब पेरिस से गुजर रही है, वो कहीं जा रही थी तो बीच में पेरिस पड़ने वाला है, वहां से वो होकर के जा रही थी कहीं, एंड वुड लाइक टू हैव अ चैट विद मी, और वो मेरे साथ वो कुछ बातचीत करना चाहती है, ऐसा उसने लेटर में मुझे लिखा था। बट हर टाइम वॉज लिमिटेड, लेकिन उनका जो टाइम था वो लिमिटेड था। एंड द ओनली फ्री मोमेंट सी हैड वॉज, और सब जो एकमात्र खाली समय जो था, है ना, शी हैड, जो उनके पास जो खाली समय था, फ्री टाइम था, वॉज, वो था, क्या था, ऑन द फॉलोइंग थर्सडे, अगले थर्सडे को टाइम था, खाली टाइम। एंड वुड आई गिव हर अ लिटिल लंचन, एंड वुड आई गिव हर, और देना था मुझे, है ना, उसे क्या देना था, एक मतलब मैं सोच रहा था वुड आई गिव हर, मुझे उसे दे देना चाहिए, एक छोटा सा लंच दे देना चाहिए, मतलब लंच ऑफर कर देना चाहिए कि चलो लंच कर लेते हैं करके, एट फॉयट्स आफ्टरवर्ड्स, और उसके बाद मुझे उन्हें क्या करना था, बातचीत करने के बाद मुझे एक लंच भी उन्हें ऑफर करना था, भोजन भी खिलाना था। और ये जो नाम है ना, फॉयट्स इज अ रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट का नाम है, एंड इट वॉज सो फार बियॉन्ड माई मीन्स, मतलब वो क्या था, मेरी बियॉन्ड माई मीन्स, मतलब मेरे अफोर्ड करने के बाहर था, मेरी लिमिट के बाहर था, मैं उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, नॉट अफोर्डेबल, मतलब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं फयोट्स रेस्टोरेंट में खाना खा सकूं, मेरी उतनी औकात नहीं थी, समझ में आ गया। फयोट्स क्या है, इज अ रेस्टोरेंट, एंड इट वॉज सो फार बियॉन्ड, वो काफी परे था, माई मीन्स, मेरी औकात से बाहर का था, इतना बाहर का था, दैट कि आई हैड नेवर इवन थॉट ऑफ गोइंग देयर, कि आई हैड नेवर एवर इवन थिंक, मैंने कभी सोचा तक नहीं था, है ना, ऑफ गोइंग देयर, वहां जाने के बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था। आई हैड 80 फ्रैंक्स, मेरे पास 80 फ्रैंक्स थे, ओल्ड करेंसी है फ्रांस की, है ना, फ्रांस की करेंसी, इसलिए फ्रैंक्स बोलते हैं, ठीक है। मेरे पास 80 फ्रैंक्स थे, गोल्ड फ्रैंक्स, टू लास्ट मी, काटने के लिए, टू लास्ट मी मतलब बिताने के लिए, मुझे बिताने के लिए, स्पेंड करने के लिए, द रेस्ट ऑफ द मंथ, पूरा का पूरा महीना, जो बचा हुआ पूरा महीना बिताने के लिए मेरे पास क्या थे, ये पैसे बचे हुए थे 80 फ्रैंक्स, एंड अ मॉडेस्ट लंच ऑन शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15, और एक सिंपल टाइप का मॉडेस्ट लंच अगर मैं उसे ऑफर करता हूँ लड़की को, तो शुड नॉट कॉस्ट, तो उसकी कीमत नहीं होगी मोर देन 15 फ्रैंक से ज़्यादा उसकी कीमत नहीं होगी। अगर मैं किसी लड़की को लंच ऑफर करूँ, अपनी किसी फ़ैन को, और मैं भी साथ में अगर कर लूँ, तो एक सिंपल टाइप का मॉडेस्ट लंच अगर हम करते हैं, है ना, मीडियम टाइप का, तो 15 फ्रैंक्स लगेंगे उसमें, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, है ना। और क्या बोल रहे हैं वो आगे हमें बता रहे, इफ़ आई कट आउट कॉफ़ी, अगर मैं कॉफ़ी जो पीता हूँ हर दिन, है ना, उसको कट आउट कर दूँ, उसको छोड़ दूँ पीना, फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, अगले 2 हफ्ते तक अगर मैं कॉफ़ी पीना बंद कर दूँ, तो आई कुड मैनेज वेल इनफ, तो ये जो 15 फ्रैंक्स जो खर्च करूंगा मैं किसी को लंच खिलाने में, तो आई कुड मैनेज वेल इनफ, तो वो मैं मैनेज कर लूँगा उसका खर्चा। अगर मैं कॉफ़ी, बस 2 हफ्ते मुझे कॉफ़ी पीना बंद करना पड़ेगा, तो मेरा महीना अच्छे से निकल जाएगा खर्चा पानी। आई आंसर दैट, तो मैं, उन्होंने जो मुझे लेटर लिखा था उसमें मैंने आंसर दिया, उन्हें जवाब दिया, दैट आई वुड मीट माई फ्रेंड, कि मैं अपने उस दोस्त से मिलूंगा एट फॉयट्स, उस फॉयट होटल में मैं मिलूंगा ऑन थर्सडे के दिन, एट 12:30। कब मिलूंगा, एट के बाद क्या लिखा, 12:30, मतलब कि 12:30 बजे, ठीक है, लंच के टाइम दोपहर में 12:30 बजे मिलूंगा। शी वॉज इन अपीयरेंस इम्पोजिंग, वो देखने में कैसी लगती थी, अपीयरेंस कैसी थी, इम्पोजिंग थी, मतलब ग्रैंड थी, काफ़ी इंप्रेसिव थी, रादर देन, के बजाय, किसके बजाय, अट्रैक्टिव होने के बजाय वो क्या थी, थोड़ी सी इम्पोजिंग थी, इंप्रेसिव ज़्यादा थी। एंड शी गेव मी द इम्प्रेशन ऑफ हैविंग मोर टीथ, और वो मुझे ऐसा शो कर रही थी, ऐसा इंप्रेशन दे रही थी जैसे उनके दांत काफ़ी ज़्यादा है, वाइट है, एंड लार्ज एंड इवन देन, और काफ़ी लार्ज है उनके दांत, एंड इवन देन वर नेसेसरी फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पस, और किसी भी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए उनके जो दांत है वो काफ़ी अच्छे थे, ऐसा वो दिखाने की कोशिश कर रही हो, ऐसा मुझे अपने दांतों की सुंदरता का वो कहीं ना कहीं बखान कर रही थी, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ से देखना बहुत ही ध्यान से, शी वॉज टॉकेटिव, वो कैसी थी, बहुत ही बातूनी थी, टॉकेटिव मतलब बड़ी बातचीत करने वाली थी, बट लेकिन सिंस, चूंकि शी शीम्ड टू वॉन्ट टू टॉक अबाउट मी, शी सीम्ड, वो ऐसी लग रही थी, टू वॉन्ट, कि वो चाहती हो, टू टॉक, बात करना, अबाउट मी, मेरे बारे में, लेकिन चूंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे बारे में बात करना चाहती हो, आई वॉज प्रिपेयर्ड, मैं तैयार था, टू बी एन
अटेंटिव लिसनर, एक अटेंटिव लिसनर बनने के लिए, टू बी मतलब बनने के लिए मैं क्या था, तैयार था। अटेंटिव मतलब अवेयर लिसनर, जो कि ध्यान से किसी की बात सुनता है, उसको बोलते हैं अटेंटिव लिसनर। तो एक अच्छा श्रोता बनने के लिए मैं क्या था, तैयार था, है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे बारे में बात करना चाहती, ठीक है, वो काफ़ी बातों नहीं थी, ऐसा यहाँ पर बताया। शी वॉज टॉकेटिव, ओके। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं क्या था, स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड मतलब फ्राइटन्ड, काफ़ी डरा हुआ था। वैन, जब, द मेन्यू वॉज ब्रॉट, जब मेन्यू वॉज ब्रॉट, जब मेन्यू लाया गया, मेन्यू मतलब जिसमें सारा आइटम के नाम लिखे रहते हैं, ये इतने रुपए का, ये इतने रुपए का, पूरा जो भी खाने की जो चीज़ें हैं उसके नाम लिखे रहते हैं, उसको बोलते हैं मेन्यू, है ना। जब मेन्यू लाया गया तो मैं काफ़ी डरा हुआ था। फॉर द प्राइसेस, क्योंकि जो प्राइसेस थे, फॉर मतलब क्योंकि, ये कंजंक्शन है ना, फॉर क्योंकि, द प्राइसेस वर अ ग्रेट डील, क्योंकि प्राइस, उसकी जो कीमत थी वो काफ़ी बड़ी चीज़ थी। ग्रेट डील मतलब मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात थी। हायर देन आई हैड थॉट, हायर मतलब काफ़ी ज़्यादा थी, देन आई हैड थॉट, जितना मैंने सोचा था ना उससे काफ़ी ज़्यादा थी। बट लेकिन, शी रीअश्योर्ड मी, लेकिन उसने मुझे सांत्वना प्रदान की, मतलब मुझे एक राहत की सांस, मुझे राहत दिलाई। उसने किस तरह से राहत दिलाई, उसने क्या कहा पता है, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंच ऑन, शी सेड, उसने कहा कि मैं कभी, नेवर मतलब कभी नहीं, ईट मतलब खाती, एनीथिंग मतलब कुछ भी, फॉर लंच ऑन मैं लंच में कुछ भी नहीं खाती, मतलब मैं दोपहर में खाना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और रात में डिनर कर लेती हूँ, मैं लंच में बीच में कुछ नहीं खाती, ऐसा वो कह दी। शी सेड, उसने कहा। ओह डोंट से दैट, आई आंसर्ड जनरली, जेनरसली, जेनरसली है ना। ओ अरे, डोंट से दैट, ऐसा मत कहिए। आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया। जनरसली मतलब बड़ी उदारता पूर्वक मैंने कहा। क्या कहा भाई, ऐसा मत कहो, कुछ तो खा लो, ऐसा करके। पहले तो मैं डर रहा था कि भैया, एक तो हम कौन सी होटल में आए, इतनी महंगी होटल में आए, है ना, और ऊपर से यहाँ के जो आइटम्स है, जो प्राइजेज है मेन्यू में, है ना, मेन्यू में जो प्राइजेज है चीज़ों के खाने की, वो काफ़ी हाई थे, है ना। देन आई हैड थॉट, जितना मैंने सोचा भी नहीं था उससे भी। बट शी रीअश्योर्ड मी, लेकिन उसने मुझे मतलब एक राहत दी, क्या कहकर कि भैया, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंच ऑन, जैसा उसने कहा, शी सेड। तो मैंने क्या कहा, बड़ी उदारता दिखाते हुए मैंने क्या कहा, ओ डोंट से दैट, ऐसा मत कहो भाई। आई आंसर्ड जनरसली, जनरसली मैंने बड़ी उदारता से कहा, ऐसा मत कहो, कुछ तो खाओ, ऐसा करके। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, आई नेवर ईट, मैं नहीं खाती, मोर देन वन थिंग, एक से ज़्यादा चीज़ मैं नहीं खाती, एक आध चीज़ खा लेती हूँ लंच में, बस, उससे ज़्यादा नहीं। आई थिंक पीपल ईट फार टू मच नाउअडेज, मुझे ऐसा लगता है कि लोग, ईट मतलब खाते हैं, फार टू मच मतलब काफ़ी ज़्यादा, नाउअडेज मतलब आजकल, आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा खाते हैं। अ लिटिल फिश परहैप्स, शायद एक छोटी सी फिश, बस शायद एक छोटी सी फिश अगर खा लूँ तो खा लूँ। आई वंडर, मुझे हैरानी नहीं होगी, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। आई वंडर मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, इफ़ दे हैव एनी सैल्मन, अगर उनके पास कोई सैल्मन नाम की मछली होगी, फिश होगी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, ऐसा वो कह रही। आई वंडर मतलब मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। वेल इट वॉज अर्ली इन द ईयर, वो साल की शुरुआत का समय था। अर्ली इन द ईयर मतलब साल का शुरुआत का टाइम था। फॉर सैल्मन, सैल्मन के लिए, मतलब सैल्मन मछली थोड़ा लेट आती है साल के उस महीने में, तो अभी सैल्मन का होना थोड़ा सा मुश्किल था, है ना, शुरुआत का समय था सैल्मन के लिए। एंड इट वॉज नॉट ऑन द मेन्यू, और वो मेन्यू में भी नहीं थी, सैल्मन जो मछली थी वो मेन्यू में भी नहीं थी, फिश। बट आई आस्क्ड द वेटर, बट आई आस्क्ड मैंने कहा, द वेटर, वेटर से क्या कहा, इफ देयर वॉज एनी, एक आध है क्या वहां पर, ऐसा मैंने उससे कहा, सैल्मन है क्या एक आध, ऐसा करके। यस अ ब्यूटीफुल सैल्मन हैड जस्ट कम, एक सुंदर सी सैल्मन अभी अभी आई है। इन, कम इन मतलब अंदर आई होटल में। इट वॉज द फर्स्ट दे हैड, ये सबसे पहली सैल्मन है जो उन्होंने अभी ऑर्डर की, मतलब उनके द्वारा ऑर्डर किए जाने वाली सबसे पहली सैल्मन है ये। आई ऑर्डर्ड इट फॉर माई गेस्ट, मैंने ऑर्डर कर दिया इसको अपने गेस्ट के लिए, अपने मेहमान के लिए, उस लड़की के लिए ऑर्डर कर दिया, मेरी फैन के लिए। द वेटर आस्क्ड हर, उस वेटर ने पूछा उससे, उस लड़की से क्या पूछा, इफ शी वुड हैव समथिंग व्हाइल इट वॉज बीइंग कुक्ड, उस वेटर ने क्या कहा, क्या पूछा, इफ, कि क्या, शी वुड हैव, वो लेंगी क्या, समथिंग कुछ, व्हाइल जब तक कि, के दौरान, किसके दौरान, इट वॉज बीइंग कुक्ड, इसे जब तक कि कुक किया जा रहा है, पकाया जा रहा है, उस बीच क्या वो कुछ और लेंगी क्या, ऐसा उस वेटर ने पूछा उस गर्ल से, मेरी गेस्ट से, ऐसा यहाँ पर राइटर बता रहे हैं। नो, शी आंसर्ड, नहीं, उसने आंसर दिया, उसने जवाब दिया, आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, मैं एक से ज़्यादा चीज़ तो खाती ही नहीं लंच में।
अनलेस बशर्ते यू हैड अ लिटिल कैवियर, अगर आपके पास छोटी सी कैवियर हो आपके पास, तो मैं कैवियर ले लूंगी, बशर्ते बस कैवियर हो तो मैं खा लूंगी, नहीं तो वैसे तो मैं कोई एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती। आई नेवर माइंड कैवियर, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा अगर मुझे कैवियर मिल जाए, तो मुझे इससे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। अब आप बोलोगे कैवियर क्या है? कैवियर क्या है? एन एक्सपेंसिव डिश, एक काफ़ी महंगी डिश है, समझ गए? मेड ऑफ एग्स ऑफ अ फिश, एक बहुत ही महंगी डिश होती गाइस ये, है ना, रेसिपी होती है। मेड ऑफ एग्स ऑफ अ फिश, एक मछली के एग से बनाई जाती है। कौन सी मछली के एग से बनाई जाती है? स्टर्जन, स्टर्जन नाम की एक मछली होती है काफ़ी बड़ी, उसके अंडों से ये डिश बनाई जाती है, उसको बोलते हैं कैवियर। ठीक है, तो अब देखो क्या खाने की बात कर रही हो, कैवियर खाने की बात कर रही है। आई नेवर माइंड कैवियर, मैं कैवियर से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं खा सकती हूँ, ऐसा करके वो बोल रही है। कब तक? जब तक कि ये सैल्मन को पकाया जा रहा है, सैल्मन को, तब तक कैवियर मैं खा लूंगी, ऐसा करके। आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर, अब यहाँ राइटर क्या बोल रहे हैं, मैं जानता था कि आई कुड नॉट अफोर्ड, कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा कैवियर को, मतलब मेरे लिए काफ़ी महंगी पड़ जाएगी। बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट, बट आई कुड नॉट, मैं नहीं, टेल मतलब बता पाया, वेरी वेल मतलब बहुत अच्छे से, लेकिन ये बात मैं बहुत अच्छे से नहीं बता पाया उसे, दैट मतलब कि आई कुड नॉट टेल हर दैट, मैं उसे नहीं बता पाया ये बात, है ना, वेरी वेल बहुत अच्छी तरह से। फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए, आई चूज, देखो उस मेन्यू में से फॉर माई सेल्फ मतलब मेरे लिए, आई चूज मैंने चुना, क्या चुना? द चीपेस्ट डिश, सबसे सस्ती डिश चुना मैंने। कौन सी? ऑन द मेन्यू, उस मेन्यू की। एंड दैट वॉज, और वो थी, क्या थी? अ मटन चॉप, एक मटन चॉप करके एक डिश होती, सबसे सस्ती होती, उसमें मटन रहता है, मतलब 4 लेग्ड कोई भी एनिमल का जो रहता है ना, उस मीट उसको बोलते हैं ना, मटन चॉप। ठीक है, तो वो मैंने अपने लिए चुना, क्योंकि मेन्यू में सबसे सस्ता क्या था? मटन चॉप था। ठीक है, ओके, तो ये मैंने अपने लिए चुना, ऐसा यहाँ पर राइटर बता रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एस्पैरेगस करके, एस्पैरेगस ये कुछ होता है गाइस, है ना, आप देख लीजिएगा, ये डिश होती है एस्पैरेगस। ओके, वेजिटेबल है कुछ। आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट, अब वो गेस्ट क्या बोलती है, राइटर की जो गेस्ट है वो लड़की, वो क्या बोलती है? आई थिंक, मुझे लगता है, यू आर अनवाइज, तुम्हें समझ नहीं है, तुम्हें बुद्धि नहीं है, टू ईट मीट, कि तुम मीट खा रहे हो, टू ईट मीट, है ना, मीट खाना कोई अच्छी बात नहीं है भाई, तुम्हें समझना चाहिए। शी शैड, उसने कहा, आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टोमक, मैं विश्वास नहीं करती किस चीज़ में? ओवरलोड करने में अपने पेट को, क्योंकि ये जो मीट होता है ना, ये जो मटन चॉप है, ये काफ़ी हैवी चीज़ है ना, पचाने में थोड़ी सी मुश्किल है, हैवी चीज़ है। तो वही उसको सजेस्ट, यहाँ पर राइटर को जो गर्ल है वो सजेस्ट कर रही है, क्या कर रही है, कि आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टोमक, अपने स्टोमक को ओवरलोड करने में, बहुत ज़्यादा भारी करने में मैं भरोसा नहीं करती, मैं लाइट चीज़ खाती हूँ, कम खाती हूँ, ऐसा। शी एट द कैवियर, उसने कैवियर खाई। एंड शी एट द सैलमन, उसने सैलमन भी खाई, कैवियर के बाद सैलमन आ गई, सैलमन भी खा ली इसने। शी टॉक्ड गेली, गेली मतलब चीयरफुली, वो बड़े चीयरफुली बात कर रही थी, ऑफ आर्ट, आर्ट के बारे में, लिटरेचर के बारे में, एंड म्यूजिक के बारे में। बट आई वंडर्ड व्हाट द बिल वुड कम टू, लेकिन बट आई वंडर्ड, मैं सोच रहा था, मैं क्या सोच रहा था? व्हाट द बिल वुड कम टू, कि बिल कितना आएगा, मैं उसके बारे में सोच रहा था, उसके बारे में मैं समझ नहीं पा रहा था भाई, बिल कितना आ जाएगा भैया, ऐसा मैं चिंता करते हुए सोच रहा था। When my मटन चॉप अराइव्ड, और जब मेरा मटन चॉप आया ना, मटन चॉप मेरी जो डिश आ गई मटन चॉप की, शी टुक मी क्वाइट सीरियसली टू टास्क, तो उसने मुझे, सी टुक मी क्वाइट सीरियसली मतलब उसने काफ़ी सीरियसली लिया, टू टास्क, इस टास्क को, इस काम को, कि भैया ये मटन चॉप जैसी हैवी डिश कैसे खा लेंगे, ऐसा मैंने इस चीज़ को बड़ा, उसने इस चीज़ को बड़ा गंभीरता से लिया। आई सी दैट यू आर इन द हैबिट ऑफ ईटिंग अ हैवी लंचन, आई सी, मैं देख सकती हूँ दैट कि यू आर इन द हैबिट ऑफ, यू आर इन द हैबिट ऑफ मतलब तुम्हें आदत है ना, अ हैवी लंच, यानी कि हैवी लंच करने की आदत है। ऐसा कौन कह रहा है? वो गेस्ट कह रही, वो लड़की जो ऑलरेडी क्या क्या खा चुकी, कैवियर करके खा चुकी है, और सैल्मन मछली वो खा चुकी है, वो यहाँ पर सजेस्ट कर रही, क्या बोल रही? आई सी, मैं देख रही हूँ, तुम्हें आदत है क्या खाने की? ईटिंग हैवी लंच, हैवी लंच करने की आदत है। आई एम श्योर इट्स अ मिस्टेक, मुझे सच में ऐसा लगता है कि ये तो गलती है। व्हाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल, तुम मेरा एग्जाम्पल फॉलो क्यों नहीं करते, है ना, मेरे हिसाब से मैं जैसे करती हूँ वैसे क्यों नहीं करते? एंड जस्ट ईट वन थिंग, और एक ही चीज क्यों नहीं खाते? आई कुडंट पॉसिबली ईट एनीथिंग मोर अनलेस दे हैड सम ऑफ दोज जायंट एस्पैरागस। अब क्या बोल रही, देखो क्या एक और चीज खाने की बात कर दी। आई कुडंट पॉसिबली ईट एनीथिंग, मैं नहीं खा सकती, पॉसिबली ऐसी संभावना है कि मैं नहीं खा सकती कुछ भी, मोर
ज़्यादा, मैं और कुछ भी ज़्यादा नहीं खा सकती, अनलेस बशर्ते दे हैड, उनके पास हो, क्या हो, सम ऑफ दोज जायंट एस्पारगस, वो बड़ी बड़ी सी जो एस्पारगस होती है उनमें से अगर कुछ हो बशर्ते, तो वो मैं खा लूँगी, बाकी मैं और कुछ नहीं खा सकती, ऐसा उसने कहा। आई शुड बी सॉरी टू लीव, मुझे बड़ा पछतावा होगा, शुड बी सॉरी मतलब मुझे बड़ा पछतावा होगा, टू लीव पेरिस, पेरिस को छोड़ के जहाँ से जाने का, विदाउट हैविंग सम ऑफ देम, उनमें से कुछ खाए बिना, मतलब जो एस्पारागस है उसमें से कुछ ना कुछ खाए बिना अगर मैं यहाँ पेरिस से चली गई तो मुझे इस बात का बड़ा पछतावा होगा कि पेरिस गई और एस्पारागस नहीं खाई, ऐसा करके। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल बैठा जा रहा था। राइटर क्या लिखते हैं, भैया मेरा दिल बैठा जा रहा था, ऑलरेडी वो क्या क्या खा चुकी थी पता है, कैवियर खा चुकी थी, सैल्मन खा चुकी थी, अब वो और महंगी महंगी चीज़ बोलती है, एस्पैरागस खाने की बात कर रही, यानी हर चीज़ महंगी है वो जो खाती है। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल बैठा जा रहा था। आई हैड सीन दैम, मैंने उन्हें देखा था एस्पैरागस को, इन द शॉप्स, दुकान में, शॉप्स में देखा था, देखो ये है एस्पैरागस, ठीक है, इन द शॉप्स, एंड आई न्यू, और मैं जानता था दैट दे वर हॉरिबली एक्सपेंसिव, कि हद से ज़्यादा महंगी है, मुझे ये बात पता थी। माई माउथ हैड ऑफन वाटर्ड, मेरे मुंह में अक्सर पानी आ जाता था, एट द साइट ऑफ देम, जैसे ही मैं उन्हें देखता था, एस्पैरागस को, एट द साइट मतलब उनको देख करके, है ना। आई एम नॉट इन द लीस्ट हंग्री, माई गेस्ट साइड, मेरे गेस्ट ने, उस लड़की ने जम्भाई लेते हुए कहा, क्या कहा, आई एम नॉट इन द लीस्ट हंग्री, मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं है ना, आई एम नॉट इन द लीस्ट हंग्री, मुझे अब थोड़ी सी भी भूख नहीं है, ये मतलब है ना, आई एम नॉट इन द लीस्ट हंग्री मतलब मुझे अब ज़्यादा थोड़ी सी भी भूख नहीं है, बट लेकिन इफ़ यू इंसिस्ट, अगर तुम इतना जोर कर लगा ही रहे हो, इतना कोशिश कर ही रहे हो, तो आई डोंट माइंड, मुझे ऐतराज़ नहीं होगा, हैविंग सम एस्पारागस, कुछ एस्पारागस खाने में मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। आई ऑर्डर देम, और उसने ऐसा कहा मेरी गेस्ट ने, तो आई ऑर्डर देम, तो मैंने उसे ऑर्डर भी कर दिया, एस्पारागस भी ऑर्डर कर दिया उस लड़की के लिए। आरंट यू गोइंग टू हैव एनी, अब वो लड़की ने क्या कहा गेस्ट ने राइटर को, आरंट यू गोइंग टू हैव एनी, आप कुछ नहीं खा रहे हो क्या, गोइंग टू हैव मतलब, हैव का मतलब है ईट, आप कुछ नहीं खा रहे हो, एनी मतलब कुछ आप खा लो ना, आप नहीं खा रहे हो क्या, ऐसा पूछा। नो आई नेवर ईट एस्पारागस, मैंने कह दिया कि मैं कभी एस्पारागस नहीं खाता, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं भी खा लूँगा तो फिर मतलब बहुत महंगा हो जाएगा। वी वेटेड फॉर द एस्पारागस टू बी कुक्ड, हमने इंतजार किया एस्पारागस के पकाए जाने का, कुक किए जाने तक का वेट किया। पैनिक सीज्ड मी, मतलब चिंता ने मुझे घेर लिया था, मैं पूरी तरह से चिंतित था, भैया बिल कितना आएगा, इस बात की चिंता थी मुझे। इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन, अब इस बात का सवाल नहीं था मेरे दिमाग में कि नाउ, अब मेरे दिमाग में ये सवाल नहीं था कि ऑफ मतलब का, किस चीज़ का सवाल नहीं था, अब ऑफ मतलब का, कि हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट ओवर फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ, कि कितना पैसा, हाउ मच मनी मतलब कितना पैसा, है ना, आई शुड हैव लेफ्ट ओवर, आई शुड हैव लेफ्ट ओवर मतलब मेरे पास बचेगा, है ना, मैं कितना पैसा बचा पाऊंगा, इस बात की मुझे बिल्कुल चिंता नहीं थी, इस बात का सवाल नहीं था। फॉर, किसके लिए, फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ, इस पूरे बचे हुए महीने को काटने के लिए, पूरा महीना मुझे बिताना था, है ना, और उसके लिए मेरे पास कितना पैसा बचेगा, ये मेरे मन में सवाल नहीं था, बट बल्कि वेदर आई हैड इनफ टू पे द बिल, इसके बजाय वेदर, कि क्या आई हैड इनफ, क्या मेरे पास इतना भी पैसा पर्याप्त होगा, टू पे द बिल, कि मैं बिल चुका पाऊँ, ये मेरे पास सवाल था। मेरे मन में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था कि भैया मेरे पास कितना पैसा बचेगा, मेरे मन में अब ये ख्याल आने लग गए थे कि भैया ये बिल भी मैं पे कर पाऊंगा कि नहीं, ये अब क्वेश्चन मेरे दिमाग में था। इट वुड बी मॉर्टिफाइंग टू फाइंड माई सेल्फ 10 francs शॉर्ट एंड बी ऑब्लाइज्ड टू बोरो फ्रॉम माई गेस्ट, देखो इट वुड बी मॉर्टिफाइंग, मॉर्टिफाइंग मतलब अशेम्ड, ये बड़ा शर्मनाक होगा, है ना, क्या शर्मनाक होगा, टू फाइंड माई सेल्फ 10 francs शॉर्ट, कि कहीं ऐसा पता चला कि मैं 10 franc मेरे पास कम पड़ गए, है ना, शॉर्ट, ये बड़ा शर्मनाक बात हो जाएगी। एंड बी ऑब्लाइज्ड, और ये बड़ा ऑब्लाइज्ड हो जाएगा, फोर्सफुल हो जाएगा, मतलब फोर्सफुल हो जाएगा मेरे लिए, टू बोरो फ्रॉम माई गेस्ट, कि अपने गेस्ट से मैं क्या करूँ, उधार लूँ, मुझे जबरदस्ती में अपने गेस्ट से उधार लेना पड़ेगा। आई न्यू एग्जैक्टली, मुझे एग्जैक्टली पता था कि हाउ मच आई हैड, कि मेरे पास कितने थे, कितने पैसे थे, मुझे पता था। एंड और इफ द बिल केम द मोर, अगर बिल उससे ज्यादा आ गया तो क्या होगा, एंड इफ द बिल केम टू मोर, और बिल ज्यादा आ गया तो क्या करूंगा मैं। आई मेड अप माई माइंड, मैंने अपना मन बना लिया, दैट, क्या मन बनाया, दैट कि आई वुड पुट माई हैंड इन माई पॉकेट, कि मुझे अपने पॉकेट में, अपने जेब में अपना हाथ डाल देना चाहिए, है ना,
इन माई पॉकेट एंड विद अ ड्रामेटिक क्राई, और बहाना करना चाहिए, यानी जबरदस्ती का मैं बहाना करते हुए चिल्लाऊंगा। स्टार्ट अप एंड से, मैं शुरू कर दूंगा एट एंड से, और कहने लग जाऊंगा इट हैड बीन पिक्ड। स्टार्टअप, मैं खड़ा हो जाऊंगा, रेडी हो जाऊंगा, एंड से और कहूंगा, क्या कहूंगा, इट हैड बीन पिक्ड, ये चुरा लिया गया है। ऑफ कोर्स इट वुड बी ऑकवर्ड, ये सीधी सी बात है, तो ऑकवर्ड होगा। देखो क्या दिमाग लगा रहा है राइटर यहाँ पर, क्या बोल रहे हैं, आई मेड अप माई माइंड, अपना दिमाग बना ले, मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं क्या करूंगा, अपने पॉकेट में अपना हाथ डालूंगा जेब में, और एक ऐसी बहाना मारूंगा चिल्लाने का, कराए चिल्लाऊंगा ऐसी फालतू में ही, है ना, और क्या कहूंगा से, और कहूंगा कि इट हैड बीन पिक्ड, अरे मेरा तो पैकेट, मेरा पर्स खो गया, मेरा बटुआ खो गया, ऐसा मैं बहाना बनाऊंगा। और फिर क्या बोलते, ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, इट वुड बी ऑकवर्ड, ये बड़ा ऑकवर्ड लगेगा। इफ शी हैड नॉट मनी, अगर उसके पास पैसे नहीं रहे तो मैं तो चोरी का बहाना बना दूंगा, मेरा पर्स घूम गया। इफ शी हैड नॉट मनी, अगर उसके पास पैसे नहीं रहे तो इनफ आइदर टू पे द बिल, इतने भी कि बिल पे किया जाए, अगर उसके पास इतने भी सफिशिएंट पैसे ना हो कि बिल पे किया जाए तो ये तो बड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। देन, और तब द ओनली थिंग वुड बी, तो एकमात्र चीज होगी करने के लिए, क्या थी, टू लीव माई वॉच, कि अपनी वॉच मुझे यहाँ पर छोड़ देनी पड़ेगी होटल में, एंड से, और कहना पड़ेगा कि आई वुड कम बैक एंड पे लेटर, कि मैं बाद में आऊँगा और पे कर दूंगा आपका पैसा, मुझे यही कहना पड़ेगा। ये सब दिमाग में चल रहा है राइटर के, उसे यही टेंशन है पैसे के बारे में। द एस्पैरागस अपीयर्ड, एस्पैरागस अपीयर मतलब आई, एस्पैरागस प्रस्तुत की गई खाने के लिए, है ना। आई वॉच्ड, मैं देखा, मैंने देखा हर उसे, उस लड़की को देखा। थ्रस्ट देम डाउन, थ्रस्ट देम डाउन का मतलब उन्हें निगलते हुए, उन्हें खाते हुए, है ना। हर थ्रोट, थ्रस्ट देम डाउन हर थ्रोट, मतलब थ्रस्ट का मतलब तो होता है धक्का देना किसी चीज को, है ना, मतलब देम उन्हें, एस्पैरागस को डाउन मतलब निगलते हुए, खाते हुए, हर उन्हें, एस्पैरागस हर उसे खाते हुए देखा। थ्रोट अपने गले में, इन लार्ज माउथफुल्स एकदम मुंह भर भर के, मतलब गूप रही थी वो कुल मिला के। आई वॉच्ड हर थ्रस्ट देम डाउन हर थ्रोट, अपने गले में गूपते हुए, एकदम बड़े बड़े घास वो ऐसे मतलब गूपे जा रही थी। इन लार्ज माउथफुल, मुंह भर भर के, लार्ज माउथफुल्स मतलब मुंह भर भर के, बिल्कुल गूपे जा रही थी, ढकेले जा रही थी गले के नीचे। एट लास्ट, और फाइनली अंततः, शी फिनिश्ड, उसने खत्म कर दिया पूरी एस्पैरागस को, गूप गूप के एकदम मुंह भर भर के ऐसी खाती गई और खत्म कर दिया उसने एकदम। कॉफी, आई सेड, अब मैंने कहा भैया कॉफी बच जाती, कॉफी पिला दूंगा और खत्म करूंगा करके। आई सेड कॉफी चलेगी, मैंने पूछा, मैंने बोला यस जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफी, और उसने एक और चीज जोड़ दी, क्या बोलती, हाँ जस्ट एन आइसक्रीम, एक आइसक्रीम एंड कॉफी, और कॉफी। शी आंसर्ड, उसने जवाब दिया, आई वॉज पास्ट केयरिंग नाउ। देखो अब क्या बोल रहा है, आई वॉज पास्ट केयरिंग नाउ, अब मैंने परवाह करना छोड़ दिया था, केयर मतलब परवाह करना, आई वॉज केयरिंग मतलब मैं परवाह कर रहा था, है ना, और पास्ट मतलब छोड़ दिया था, बीत गई वो बात जब मैं परवाह कर रहा था ना, मैंने चिंता करना छोड़ किया था, है ना, पैसे कम पड़ेंगे या ज्यादा करेंगे इस बात की तो चिंता मैंने छोड़ ही दी थी, है ना, वही लिखा, आई वॉज पास्ट केयरिंग नाउ। सो आई ऑर्डर, और इसीलिए मैंने चिंता करना छोड़ दिया था, सो इसीलिए आई ऑर्डर्ड कॉफी फॉर माई सेल्फ, इसलिए मैंने अपने लिए कॉफी ऑर्डर की, एंड एन आइसक्रीम एंड कॉफी, और एक आइसक्रीम और कॉफी फॉर हर, अपने लिए मैंने खाली कॉफी ऑफर किया और उसके लिए आइसक्रीम और कॉफी दोनों चीजें ऑर्डर की। यू नो देयर इज वन थिंग आई थॉरोली बिलीव इन, तुम्हें पता है क्या, वो तो ज्ञान बांट रही, आगे वाली लड़की क्या कह रही है, वो गेस्ट क्या कह रही है, यू नो तुम्हें पता है राइटर को क्या कह रही है, देयर इज वन थिंग, एक और चीज है, आई थॉरली बिलीव, जिसपे मैं कंप्लीटली विश्वास करती हूँ, थॉरली मतलब कंप्लीटली, बिलीव इन जिसमें मैं पूरा विश्वास करती हूँ। शी सैड, उसने कहा, क्या कहा, एज शी एट द आइसक्रीम, जब उसने आइसक्रीम खाया तब उसके बाद, आइसक्रीम खाने के बाद वो क्या कह रही है, जब वो आइसक्रीम उसने खाया तब क्या कहती है, मैं एक चीज पर पक्का विश्वास करती हूँ, थॉरली बिलीव करती हूँ, वो क्या चीज है, वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम अ मील फीलिंग वन कुड ईट अ लिटिल मोर, वन शुड ऑलवेज गेट अप, हर किसी को उठ जाना चाहिए, हमेशा उठ जाना चाहिए, गेट अप उठ जाना चाहिए, फ्रॉम मील खाना खाने से, भोजन से उठ जाना चाहिए, मतलब खाना खाना बंद कर देना चाहिए, फीलिंग इस बात का एहसास होते ही, जब उसे ऐसा लगने लगे कि वन कुड ईट अ लिटिल मोर, कि अब मैं और भी ज्यादा खा सकती हूँ, जब उन्हें ऐसा लगने लगी कि अब मैं और भी ज्यादा खा सकती हूँ, मतलब थोड़ा पेट खाली ही रहे, तभी खाना बंद कर देना चाहिए, अपने मील में से हमें उठ जाना चाहिए, भोजन से उठ जाना चाहिए, है ना,
फीलिंग, ये जब उसे ऐसा लगने लगे कि वन कुड ईट अ लिटिल मोर, कि अब वो और भी ज़्यादा खा सकता है, तभी उसे खाना खाना बंद कर देना चाहिए। कहने का मतलब हमें भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए, थोड़ी बहुत भूख बची रहे इतना ही खाना खाना चाहिए। आर यू स्टिल हंग्री, आई आस्क्ड फेंटली। अब उसकी ये बात सुन करके मुझे लगा कि भैया मैंने पूछा, आज मैंने पूछा फेंटली मतलब बस हल्के में ही पूछ लिया, आर यू स्टिल हंग्री, क्या तुम्हें अभी भी भूख लगी है, अभी तुम्हारे पेट भरा नहीं है, ऐसा मैंने पूछ लिया। ओ नो आई एम नॉट हंग्री, यू सी। तब वो क्या कहती, ओ नो, अरे नहीं आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है, यू सी तुम्हें पता है ना, आई डोंट ईट लंचन, मैं लंच नहीं करती करके। आई हैव अ कप ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग, मैं लेती हूँ, है मतलब लेती हूँ, अ कप ऑफ कॉफी, एक कप कॉफी लेती हूँ इन द मॉर्निंग में, एंड देन डिनर, उसके बाद सीधे डिनर करती हूँ, लंच में कुछ नहीं। बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंच, और लंच में मैं एक से ज़्यादा चीज़ कभी नहीं खाती। आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू, मैं तो तुम्हारे लिए कह रही थी, आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कह रही थी कि भैया किसी को भी इतना खाना चाहिए कि थोड़ा पेट में जगह खाली रहे, एकदम भर भर के नहीं खाना चाहिए, तुम्हारे लिए कह रही थी, ऐसा कहती वो। ओ आई सी, अरे ऐसा क्या, देन अ टेरिबल थिंग हैपन, उसके बाद एक बहुत खतरनाक चीज हुई। क्या हुई, वाइल वी वर वेटिंग फॉर द कॉफी, जब हम कॉफी का इंतजार कर रहे थे तब क्या हुआ पता है, द हेड वेटर, जो हेड वेटर होता है, जो बड़ा सा वेटर होता है, जो थोड़ा सा, केम अप टू अस, वो हमारे पास आया, बियरिंग लेकर के, पकड़े हुए था वो, हाथ में पकड़ते हुए, अ लार्ज बास्केट, एक बड़ा सा बास्केट लेकर के हमारे पास आया, फुल ऑफ ह्यूज पीचेस, जो कि फुल था बास्केट, बड़ी बड़ी पीचेस से फुल था। पीचेस मतलब देखो, ये जो पीचेस होता है, ये है फ्रूट पीचेस, इन पीचेस से भरा हुआ एक बास्केट लेकर के एक हेड वेटर जो होता है वो हमारे पास आया, ठीक है। बट श्योरली पीचेस वर नॉट इन सीजन देन, लेकिन सच कहूँ तो पीचेस जो थी, है ना, वो सीजन में नहीं थी उस समय, मतलब वो सीजन का फल नहीं था, पता नहीं कहाँ से लाया था उसने, है ना, उसका सीजन नहीं चल रहा था उस समय। लॉर्ड न्यू वॉट दे कॉस्ट, भगवान जाने क्या कीमत थी उसकी, लॉर्ड न्यू मतलब भगवान ही जाने, वॉट दे कॉस्ट, उसकी क्या कीमत थी उन पीचेस की। आई न्यू अ लिटिल लेटर, मुझे पता चला, अ लिटिल थोड़ा बहुत, लेटर मतलब बाद में, फॉर क्योंकि माई गेस्ट गोइंग ऑन विद हर कन्वर्सेशन, कि मेरा जो गेस्ट थे वो गोइंग ऑन मतलब वो जारी रखा था उन्होंने, कंटिन्यू रखा था उन्होंने, विद हर कन्वर्सेशन, वो बात कर ही रहे थे, और बात ही बात में एब्सेंट माइंडेडली, और बिना ध्यान दिए, टुक वन, एक उठा लिया, मतलब बाजू से एक हेड वेटर वहां से गुजर रहा था और मेरे जो गेस्ट थे, है ना, तो देखो मुझे उसका रेट वेट भी नहीं पता था, भगवान जाने वो क्या कीमत थी उसकी पीचेस की, है ना। आई नो अ लिटिल लेटर, मुझे पता चला बाद में थोड़ा बहुत, फॉर क्योंकि मेरे जो गेस्ट थे ना, गोइंग ऑन विद हर कन्वर्सेशन, बात ही बात में, एब्सेंट माइंडेडली मतलब अनजाने में, एब्सेंट माइंडेडली मतलब अनजाने में, टुक वन, एक उठा लिया वहां से। यू सी यू हैव फिल्ड योर स्टोमक विद अ लॉट ऑफ मीट, अब वो मेरा गेस्टिंग मुझे क्या कह रहा है, देखो यू सी, तुम्हें पता है, यू हैव फिल्ड, तुमने फुल कर लिया अपना पेट, स्टोमक, विद अ लॉट ऑफ मीट, बहुत ज्यादा मीट खा करके। माई वन, और मेरा जो पेट है ना, मिजरेबल लिटिल चॉप, विद अ लॉट ऑफ मीट, माई वन मिजरेबल लिटिल चॉप। अब वो राइटर आगे क्या कर रहे हैं, मेरा, माई वन मतलब मेरा जो भोजन था, मेरे जो, माई वन मतलब मेरा जो मील था, है ना, मिजरेबल बेचारा, साधारण था, साधारण सा, सिंपल सा, लिटिल चॉप, थोड़ा सा चॉप ही तो खाया मैंने, मटन चॉप, है ना, वही तो खाया मैंने। एंड यू कांट ईट एनी मोर, एंड यू कांट ईट एनी मोर, और अब तुम इससे ज्यादा नहीं खा सकते। देखो ये बात राइटर मन में सोच रहा है, मेरा थोड़ा सा लिटिल चॉप ही तो है, और ये क्या कह रही है, तुम्हें पता है तुमने अपना स्टमक फुल कर लिया, पेट फुल कर लिया बहुत ज्यादा मीट खा के, है ना। और क्या कहती है आगे, एंड यू कांट ईट एनी मोर, अब तुम और ज्यादा कुछ नहीं खा सकते, बट आई हैव जस्ट हैड, लेकिन मैंने, आई हैव जस्ट हैड, मैंने सिर्फ खाया है, केवल क्या खाया है, अ स्नैक, बस एक नाश्ता टाइप का मैंने किया है, एंड आई शैल एंजॉय अ पीच, और अब मैं ये पीच को एंजॉय कर सकती हूँ, जो पीच इसने उठाई थी अब मैं ये अच्छे से खा सकती हूँ, क्योंकि तुमने तो बहुत हेवी खाना खा लिया है ना, चॉप खाया है तुमने, मटन चॉप, और मैंने तो क्या किया, खाली स्नैक खाया, नाश्ता ही किया, इतनी सारी जो चीज खाई वो नाश्ता ही है मेरे लिए, एंड आई शैल एंजॉय अ पीच, और मैं इस पीच को एंजॉय कर सकती हूँ, मतलब अच्छे से खा सकती हूँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा, है ना। द बिल केम, अब बिल आ गया भाई, एंड व्हेन आई पेड इट, और जब मैंने बिल पे किया,
आई फाउंड, तो मुझे पता चला दैट कि आई हैड ओनली इनफ फॉर अ क्वाइट इनएडिक्वेट टिप। तो मेरे पास आई हैड ओनली इनफ, मेरे पास बचा हुआ था ओनली, केवल इनफ फॉर अ क्वाइट इनएडिक्वेट टिप। इनएडिक्वेट मतलब जो कि बहुत कम था, मेरे पास थोड़ा सा टिप के लिए पैसा बचा था, थोड़ा सा बस, है ना। यानी पूरा पेमेंट होने के बाद टिप के लिए, टिप भी मेरी कम पड़ रही थी, उतनी टिप भी देना में थोड़ा सा मतलब मुझे झिझक हो रही थी, इतना कम पैसा बचा हुआ था। हर आईज रेस्टेड ऑन एन इंस्टेंट ऑन द 3 फ्रैंक्स, मेरे पास खाली 3 फ्रैंक्स बचा हुआ था। तो उसकी जो आंखें थी उस गर्ल की, रेस्टेड, वो एकटक देख रही थी, फॉर एन इंस्टेंट, एक पल के लिए, ऑन की तरफ, किसके ऊपर, द 3 फ्रैंक्स, वो 3 फ्रैंक्स जो बचे थे, आई लेफ्ट, जो मेरे पास बचे हुए थे, फॉर द वेटर, वेटर के लिए, उसकी तरफ आंखें थी उस लड़की की, है ना। एंड आई न्यू, और मुझे पता था, है ना, मैं जान गया था दैट कि शी थॉट मी मीन, वो मुझे क्या सोचेगी, मीन सोचेगी, मीन मतलब पुअर, कंजूस मुझे सोचेगी वो, है ना। बट लेकिन व्हेन आई वॉकड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, और जब हम रेस्टोरेंट से वॉकआउट हुए, बाहर निकले, आई हैड द होल मंथ बिफोर मी, तो मेरे पास पूरा का पूरा महीना बचा हुआ था मेरे सामने काटने के लिए, गुजारने के लिए। एंड नॉट अ पेनी इन माई पॉकेट, और एक पेनी तक नहीं था, मतलब एक सिक्का तक नहीं था मेरे पॉकेट में। फॉलो माई एग्जाम्पल, शी सैड, उसने कहा, देखो आगे फिर वो ज्ञान बांट रही, क्या कहा, मेरा एग्जाम्पल फॉलो करो, जैसा मैं करती हूँ वैसा करो। शी सैड एज वी शुक हैंड, जब हम हाथ मिला रहे थे बाहर निकलते टाइम, फाइनली हाथ मिला रहे थे जुदा होने से पहले। और क्या कहा उसने आगे, एंड क्या करी, फॉलो माई एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम्पल फॉलो करो तुम, एंड नेवर ईट मोर देन 1 थिंग फॉर लंच ऑन, और कभी भी एक से ज्यादा चीज मत खाना लंच में, ऐसा वो कह रही है। आई विल डू बेटर देन दैट, आई रिटॉर्टेड, मैंने, अब देखो यहाँ पर राइटर को गुस्सा आ गया, लेखक को, क्या कह रहे हैं, आई विल डू बेटर देन दैट, मैं इससे भी अच्छा करूंगा, इससे भी बेहतर करूंगा। आई रिटॉर्टेड, मैंने रिटॉर्ट किया, मतलब रिप्लाइड क्विकली विद एंगर, मैंने गुस्से में रिप्लाई किया, आई रिटॉर्टेड। और क्या कहा, आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टू नाइट, मैं तो अब डिनर में भी कुछ नहीं खाऊंगा आज रात में, ऐसा मैंने कह दिया। ह्यूमरिस्ट, शी क्राइड, ह्यूमरिस्ट मतलब कॉमेडियन, बड़े कॉमेडी करते हो, शी क्राइड गेली, उसने बड़े चेयरफुल तरीके से चिल्लाते हुए कहा, हाँ ह्यूमरिस्ट, कॉमेडियन, मैं, है ना। जंपिंग इनटू अ कैब, और तेजी से वो कैब में बैठ गई। यू आर क्वाइट अ ह्यूमरिस्ट, तुम बड़े मजाकिया हो, ह्यूमरिस्ट मतलब मजाकिया, तुम बड़े मजाकिया हो, ऐसा वो कह रही है। बट आई हैव हैड माई रेवेंज एट लास्ट, फाइनली, अंततः मैंने अपना, आई हैव हैड, मैंने ले लिया अपना बदला आखिरी में। आई डू नॉट बिलीव दैट आई एम अ विंडिक्टिव, मतलब रिवेंजफुल मैन, मुझे नहीं लगता, आई डोंट बिलीव दैट कि आई एम अ विंडिक्टिव मैन, कि मैं रिवेंजफुल मैन हूँ, मतलब बदला लेने वाला इंसान हूँ। बट लेकिन व्हेन द गॉड्स take a hand in the matter, it is understandable to observe the result with satisfaction. Today she weighs 21 stone, 21 stone, ठीक है, देखो समझना, आगे कुछ नहीं, ओके। देखो ये वजन क्या होता है, 21 स्टोन, मतलब एक स्टोन का मतलब होता है कुछ वजन होता है उसका, आपके बुक में लिखा हुआ है ना। तो देखो यहाँ पर समझना ना, देखो मैंने आखिरी में अपना बदला ले लिया, बोलता है आई डू बिलीव, मैं इस बात पर भरोसा करता हूँ, दैट आई एम अ विंडिक्टिव मैन, मैं एक रिवेंजफुल मैन हूँ, है ना, दैट आई एम अ विंडिक्टिव मैन मतलब रिवेंजफुल मैन हूँ। इस बात, देखो आई डू नॉट बिलीव मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं एक रिवेंजफुल मैन हूँ, मैं किसी से बदला लेता होगा। बट लेकिन व्हेन द गॉड्स टेक अ हैंड इन द मैटर, लेकिन जब भगवान टेक्स अ हैंड इन द मैटर, किसी समस्या में हमें डाल देते परिस्थिति में, इट इज अंडरस्टैंडेबल, तो ये प्राकृतिक चीज आ जाती है, टू ऑब्जर्व द रिजल्ट, कि हम रिजल्ट को क्या करें, ऑब्जर्व करें, विथ सेटिस्फेक्शन, बड़े सेटिस्फेक्शन से उस रिजल्ट को ऑब्जर्व करें। जब भगवान हमें किसी परिस्थिति में डाल देता है, उसके रिजल्ट को हम क्या करें, बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करें, ये बात हमारे लिए जरूरी हो जाती है। और टुडे, और आज, शी वेट्स, उसका वजन बढ़ गया है 21 स्टोन, उसने अपना वजन 21 स्टोन बढ़ा लिया है, मतलब वो अनहेल्दी हो गई है, ज़्यादा खा खा गया, और ये मेरा रिवेंज है, ऐसा वो कह करके अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं। ठीक है राइटर, ओके, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।